हाय गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। और जिस तरह का बाजार का मूड माहौल था, सोचा क्यों ना आज नो योर कंपनी को रोकें। किसी एक मैनेजमेंट से बातचीत करने की जगह क्यों ना आप लोग के दुख दर्द शेयर करें। आई एम श्योर सबके इस बाजार में जिस तरह का कोहराम मचा हुआ है, बतेरों क्वेरीज होंगी अपने स्टॉक्स रिलेटेड, अपने पोर्टफोलियो रिलेटेड, शेयर बाजार से जुड़ी हुई। सोचा आज आधा घंटा उसी के लिए डेडिकेट करते हैं। आवाज़ के सारे प्लेटफॉर्म्स पे, इवन हमारे व्हाट्सएप नंबर पे चाहें तो रीच आउट करें, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, कोशिश करूंगा हर जगह से आप लोगों की क्वेरीज लें और उस पर बातचीत करें। कोशिश करें कि एक बढ़िया सा उस उलझन को सुलझाने की कोशिश हो। सीएनबीसी आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल साहब और साथ साथ manasjaiswal.com के श्री मानस जायसवाल, वो भी होंगे इस शो में आप लोगों की क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे दिखाते रहिएगा अलग अलग तरीके हम तक रीच आउट करने के। मार्केट्स लेकिन मतलब अनएक्सपेक्टेडली इस तरह का पेन, 450 पॉइंट का डीप कट, 22,100 की दहलीज पे आके खड़े हुए हैं। इस तरह का पेन एंड एज वी स्पीक दिन के फ्रेश लोज, हर टिक के साथ नए लोज बनाता हुआ निफ्टी का ये हाल है। और ब्रेथ लेकर आइए स्क्रीन पे, असली मूड का बैरोमीटर। 4 दिनों से डिटोरिएटिंग ब्रेथ थी। कल 1:6 बुरा लग रहा था, तो आज 1:13 आपके सामने। एक बढ़ने वाले के सामने 13 स्टॉक्स कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। पहला सवाल तो मैं ही पूछ लेता हूं। बहुत बुरा हाल। और फ्राइडे को जाते जाते इस तरह की स्क्रीन पूरे वीकेंड का मूड बिगाड़ दिया। हो क्या रहा है ये? नहीं आशीष, हो क्या रहा है तो आप 10 लोगों से पूछें तो 11 जवाब मिलेंगे। हाँ। काफ़ी कॉन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर्स हैं मार्केट में। आई थिंक अर्निंग सबसे बड़ा है। अर्निंग्स मार्केट की सपोर्टिव नहीं रही हैं पिछले 2 क्वार्टर से। चीन में पैसा बन रहा है, हमारे मार्केट में पैसा नहीं बन रहा है, तो पैसा हमारी मार्केट से चीन में जा रहा है। अच्छा, आपको याद होगा हम लगातार एक चीज़ बात कह रहे थे कि 21,800 से 22,000, 21,800 से 22,000। आई थिंक मैं एक टेप रिकॉर्डर की तरह पिछले 10-15 दिन से आपसे एक बात कर रहा हूँ कि 21,800 से 22,000 का रास्ता खुला है। और जिस दिन 22,800 ब्रेक हुआ था उस दिन वो मेरी जो एक व्यू था, मुझे उस पर एक मुहर लगती हुई मिली थी। और मुझे लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगा कि ये मैंने भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी आएगा वो लेवल। मैंने हमेशा ये सोचा था कि थोड़ा मार्केट को टाइम लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो लेवल्स हैं वो आएंगे। 21,800 से 22,000। कल ही हमने टेक्निकली और फंडामेंटली मार्केट में कहाँ बॉटम बन सकता है इस पर जानने की थोड़ी सी कोशिश की थी। तो वो लेवल्स जो आ रहे थे वो ये आ रहे थे कि 21,000 से लेकर 22,000 के बीच में कहीं ना कहीं जाके मार्केट आकर रुकना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्जैक्ट 21,000 तक जाएं, और इसका मतलब ये नहीं है कि आप 21,000 पे भी रुक जाएं। मतलब क्योंकि ये एक ब्रॉडर आप एक कॉन्टूर्स ले सकते हैं। स्टॉक मार्केट में ये कभी नहीं होगा कि आप एक पर्टिकुलर, जैसे एफडी है, एफडी में तो आपने अगर 6% के रेट पे 3 साल की एफडी करिए, आप एग्जैक्ट बता सकते हैं। और आपने एक लिया कि किस डेट पे मुझे इंटरेस्ट कंप्यूटेशन चाहिए, आप बता सकते हैं कि इस डेट पे मुझे इतना पैसा मिलेगा। स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता। स्टॉक मार्केट में आप एक व्यू ले सकते हैं कि चलिए अगर 10 साल में इतनी अर्निंग्स होगी तो निफ्टी यहाँ तक जाएगा। मोर और लेस वो निफ्टी आपको 10 साल की व्यू में करके भी देगा। लेकिन विद इन उस 10 साल के उसमें, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने 2015 में पूछा होता कि 2025 में निफ्टी यहाँ पर होगा, मोर और लेस हम वहीं पर हैं। लेकिन उसके बीच में हम एक बार कोविड के लो में 9,000 पे भी गए, एक बार हम बीच में 26,000 पर भी गए, और अब हम 22,000 पर आ गए। तो ये स्टॉक मार्केट है बेसिकली, इस तरीके से यहाँ पर चलता है। और फ्रैंकली बोलूँ ना, ब्रॉडर मार्केट, आई थिंक कल जिस तरीके से निफ्टी को होल्ड अप करके रखा गया था एक्सपायरी के चलते, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में जिस तरीके की पेन थी, आई थिंक ये सुबह आज एक क्लियर था कि आपको शायद इस तरीके का एक ट्रेडिंग सेशन मिलेगा। हालांकि मैं सच कहूँ तो हैरान हूँ कि एक साथ 400 पॉइंट आ गए निफ्टी पर, 400 साढ़े 400 पॉइंट। मैंने कल भी एक व्यू था कि 1000 पॉइंट यहाँ से निफ्टी और रेड में जा सकता है, उसमें से 450 एक ही दिन में आ जाएंगे। ये नहीं सोचा था। अच्छा, लेकिन इसमें एक और चीज़ है, जैसे बुल मार्केट में आप एक लीप ऑफ फेथ लेते हैं और बाय करते हैं और मार्केट आपको रिवॉर्ड करता है, हैंडसमली रिवॉर्ड करता है। ऐसे ही जब कल बेयर मार्केट में हमने एक बात की थी क्लोजिंग में कि शॉर्ट कैरी करिए इस मार्केट में। अब ये सुना पता था कि 400 पॉइंट दे देगा वो आपको। सुबह भी 200 सवा 200 तो दिए, जिसने सुबह सुबह बुक कर लिया उसको भी, इंटरनेट में भी उसके बाद 200 सवा 200 पॉइंट दिए। तो ये आई थिंक मार्केट का टेक्सचर है इस समय, इससे लड़के कोई फ़ायदा नहीं है। एज अ ट्रेडर इससे लड़के फ़ायदा नहीं है। एज एन इन्वेस्टर मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ, सिर्फ इसलिए स्टॉक्स मत लीजिए क्योंकि वो गिर गए हैं।
काफ़ी स्टॉक्स हैं जो यहाँ से भी गिरेंगे और जमकर गिरेंगे, लेकिन बहुत स्टॉक्स में अब ढंग के लेवल आ गए हैं जिनमें आप चाहें तो थोड़ी स्लोली एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं। टटोलते रहेंगे, ये सब बातचीत कर